गाइस, दिस इज सुप्रिया तिवारी। वेलकम टू आवर सुप्रिया कोचिंग। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस को डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने चैप्टर 2 का 3 पार्ट डिस्कस किया था। आज हम चौथे पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ओइसोफेगस या फिर फूड पाइप के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने माउथ, टीथ और टंग के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने टीथ के टाइप्स और टंग का शेप और साथ ही साथ टंग की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था कि टंग्स के कौन कौन से कार्य होते हैं। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। द सॉलिड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप आर ओइसोफेगस। तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हम लोग भोजन को निगलते हैं। तो भोजन निकलने के बाद निकला हुआ भोजन हमारा ओइसोफेगस या फिर फूड पाइप के थ्रू आगे की तरफ बढ़ता है। द फूड पाइप रन्स along द नेक एंड द चेस्ट। जो फूड पाइप होता है नेक से लेकर चेस्ट से होते हुए नीचे की तरफ स्टमक तक आता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप। जो फूड होता है, भोजन होता है हमारा, ये नीचे की तरफ मूवमेंट होता है इसमें। और जो नीचे की तरफ मूवमेंट होता है तो जो फूड पाइप की वॉल्स होती हैं, इनके वॉल्स में एक फोर्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगता है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन फोर्स की वजह से भोजन नीचे की तरफ मूव करता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। और ये जो मूवमेंट होता है ये एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जिसकी वजह से भोजन नीचे की तरफ मूवमेंट करता हुआ आगे बढ़ जाता है। एट द टाइम फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई आवर स्टमक एंड इज़ वोमिटेड आउट। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो ये डाइजेस्ट नहीं होता है या फिर वोमिटिंग हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो क्या होता है कि हम लोग खाते वक्त तो बोलते भी हैं, कभी कभी लोग खाते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं। तो खाते टाइम जब हम बोलते हैं तो हमें वोमिटिंग हो जाती है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि जो हमारा फूड पाइप है और जो फूड पाइप है ये जो है एक कॉमन पाइप होती है। एयर सैक और फूड पाइप की एक कॉमन पाइप होती है, लेकिन जैसे ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ आती है तो इसमें एक ढक्कन लगा होता है। इस ढक्कन को, इस कैप को हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो जब हम लोग खाते हैं और खाते टाइम क्या होता है कि ये एपिग्लॉटिस एयर सैक को बंद कर देता है, ठीक है, और ऐसे आके एयर सैक को बंद कर देता है और भोजन हमारा स्टमक की तरफ नीचे आ जाता है। लेकिन जब हम खाते टाइम बोलते भी रहते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारा एपिग्लॉटिस है ये एयर सैक को बंद नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से भोजन हमारा आगे लंग्स की तरफ बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो लंग्स होता है वो भोजन को बाहर की तरफ भेजने की कोशिश करता है। जैसे वो हिचकियाँ, हम लोग हिचकी लेते हैं, तो जब हम लोग 1-2 बार हिचकियाँ लेते हैं, जब भोजन अगर थोड़ा सा ऊपर साइड में है तो हिचकी लेते हैं और हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है, सही हो जाता है। लेकिन जब भी भोजन डाउन थोड़ा सा और नीचे आता है तो ऐसे में हिचकियाँ बहुत तेज़ी से आती हैं और फूड बाहर की तरफ निकल जाता है या फिर हमें वोमिटिंग हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है, एसिडिटी की वजह से भी जो है हमें वोमिटिंग हो जाती है। Discuss with your parents and teacher. The stomach is a thick walled bag. हमने पहले ही बताया कि ये जो हमारा स्टमक होता है एक मोटी वॉल वाली, थिक वॉल, इनकी जो वॉल्स होती हैं बहुत मोटी होती हैं, साथ ही साथ ये बैग की तरह होता है। और जैसे अंग्रेजी का जी बनता है उसी की तरह हमारे स्टमक का भी स्ट्रक्चर होता है। फ्लैटेंड जी एंड इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और अगर हम बात करते हैं अपने एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग अगर कुछ होता है तो वो हमारा स्टमक ही होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड ओपन्स इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। अब ये कह रहे हैं जैसे ये हमारा फूड पाइप है, ठीक है, ये भोजन को क्या करता है, ठीक है, इसकी एक स्टार्टिंग की जो ओपनिंग होती है वो माउथ से होती है और एंडिंग ओपनिंग की बात करते हैं तो स्टमक में इसका एंड होता है। तो जो हमारा फूड पाइप होता है ये माउथ से ओपनिंग इसकी स्टार्ट होती है और एंडिंग स्टमक में होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट म्यूकस। अब जैसे ही ये हमारा स्टमक है तो जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है यहाँ से म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। जैसे ये देखो क्या होता है, ये है हमारा स्टमक,
स्टमक ऐसे होता है, तो जो स्टमक की लाइनिंग होती है यहाँ से म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। तो जो म्यूकस होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये बहुत ही हार्ड एसिड होता है, और यदि हम इस एसिड में एक पत्थर की ईंट भी डाल दें ना, तो वो भी क्या होता है, पिघल जाता है, पिघल जाएगा। तो ये हमारी जो वॉल होती है ये क्यों नहीं पिघलती हैं, क्योंकि इन्हीं के वॉल से म्यूकस सिक्रीट होता है, और ये म्यूकस हमारे इंटेस्टाइन, हमारे स्टमक की वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाते हैं। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलॉन्ग विद द फूड। अब देखो हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय हमारे भोजन के साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज भी हमारे पेट में चले जाते हैं। तो इस एसिड का मेन काम क्या होता है, ये एसिड इन बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, मार देते हैं, एंड मिक्स द मीडियम इन स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और जो भोजन हम लोग क्या करते हैं उसमें एसिडिटी को मेंटेन करने का काम भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही करता है, जिससे जब जो ये डाइजेस्टिव जूस हैं ये एक्ट करें और डाइजेशन में हेल्प करें। तो द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अभी जो डाइजेस्टिव जूस है ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने में मदद करता है। मार्टिन्स स्टोरी। The working of the stomach was discovered by a strange accident। मतलब जो स्टमक का कार्य है इसकी खोज एक ही स्ट्रेंजर, बहुत ही अजीब सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें जो है ये पता चला कि स्टमक, हमारा पेट कैसे कार्य करता है। इन 1822 a man named Alexis S.T. Martin was badly hit by a शॉटगन। अब क्या हुआ था कि 1822 की बात है, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम एलेक्सिस मार्टिन्स था, इनको गन लग गया था, ठीक है, गन लग गया था। तो द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। अच्छा, पता है क्या है, जो इनकी बुलेट थी ये इनके चेस्ट पर जाके लग गई थी और बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था, और एक होल भी बन गया था। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बोमेंट। अब ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम व्यूमांट। ये विलियम व्यूमांट के पास जाते हैं। अब द डॉक्टर सेव द पेशेंट। अब मार्टिन्स को डॉक्टर विलियम्स बचा तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है, ही कुड नॉट क्लोज द होल properly and left it bandages। अब क्या हुआ, ये इस होल को प्रॉपरली बंद नहीं कर पाते हैं, इस होल को पूरी तरीके से ढक नहीं पाते हैं। अब होता क्या है, अब ब्यूमॉन्ट took it as a great opportunity to see the inside। अब इन्हें विलियम व्यूमांट को बहुत बड़ा अवसर मिला अब द स्टमक थ्रू द होल। उस होल से जो है स्टमक की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए विलियम्स को बहुत बड़ा अवसर मिला। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और उन्होंने बहुत ही प्यारा सा ऑब्जर्वेशन किया क्या, व्यूमांट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड। अब देख रहे हैं, व्यूमांट ने देखा कि जो हमारा स्टमक है वो फूड का मंथन कर रहा है, चर्निंग कर रहा है। इट्स वाज सिक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। और देख रहे हैं कि जो स्टमक की वॉल है, जो पेट की वॉल है, उससे कुछ जूसेस सिक्रेट हो रही हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद कर सकती हैं। ही आल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ स्टमक ओपनिंग इनटू द इंटेस्टाइन। और उन्होंने देखा कि जो इंटेस्टाइन की जो एंडिंग ओपनिंग है वो कहाँ पे है, स्टमक की जो एंडिंग ओपनिंग है वो इंटेस्टाइन में है, और इस चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया। एंड आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। और वो देखते हैं कि जैसे ही फूड, हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है तो वहीं पे जो है जो पेट में जो डाइजेशन होता है उसका डाइजेशन ख़त्म हो जाता है। अब स्टार्ट क्या होता है, हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल एंड
इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बहुत ही कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड का मतलब काफ़ी मुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो करीब करीब ये 7.5 मीटर लंबा होता है। इट रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज। अब ये क्या करता है, जो लीवर और पैंक्रियाज है, ठीक है, जूसेस सिक्रीट होते हैं उनको रिसीव करता है, ठीक है। बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सिक्रेट जूस, मतलब ये लीवर और पैंक्रियास से सिक्रेट होने वाले जूसेस को रिसीव करने के साथ साथ जो इनके वॉल से भी बहुत सारे जूसेस सिक्रेट होते हैं उनको भी क्या करते हैं, ये लेते हैं। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। मतलब क्या होता है कि ये हमारा स्टमक है, स्टमक के बाद यहीं पे ऐसे लीवर होता है और लीवर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और हमारी बॉडी का, लीवर की बात करते हैं तो लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है। क्या करता है, इट्स सिक्रीट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। मतलब जो हमारा लीवर होता है यहाँ से बाइल जूस सिक्रीट होता है और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। और ये जो बाइल जूस होता है ये जो है फैट के डाइजेशन में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। द पैंक्रियाज इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब ये हमारा स्टमक हो गया, स्टमक के यहाँ पे तो हमारा लीवर होता है लेकिन यहीं पे पैंक्रियाज होता है। तो पैंक्रियाज हमारा स्टमक के नीचे की तरफ होता है, राइट साइड में। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन। अब पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करता है। मतलब कि जब ये जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट में कन्वर्ट होती हैं तो पैंक्रियाटिक जूस का बहुत बड़ा रोल होता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा जो भोजन है वो आधे, मतलब पूरी तरीके से तो डाइजेस्ट नहीं हुआ लेकिन हाँ डाइजेस्ट हो चुका है, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब यहाँ पे जो है डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट हमारा शुगर में कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर, मतलब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।